2.0 का आयोजन SCRT पट्टा में किया गया है। आएंगे और हम लोगों के किए गए कार्यों का TLM जो बना है उनका निरीक्षण करेंगे। हमको पता था ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचने के लिए तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। TLM है जिन्हें हम सभी शिक्षकों ने पार किया और चित्रित या सुदृढ़ करने के लिए TLM का उपयोग। सारे TLM का प्रदर्शन, तो उसके बाद जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। धूपों में करी धूपों में अपने छांव में हमें पालती है। TLM वीडियो अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी को राधे राधे। बड़ी कमाल की बात किसी ने कही है, यह एक विशाल आशाओं का खेल था। यह एक विशाल आशाओं का खेल था। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते मेरी जीत हो गई। इसी कोर्स के बदौलत आज मैं SCRT पटना के कैंपस में पहुंची हूं, जहां TLM 2.0 का मेला लगने वाला है। इस मेले में वही पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं जो पहले प्रखंड स्तर पे अपना चुनाव करवाए। प्रखंड स्तर से उन्हें चुनकर जिला स्तर पे भेजा गया और जिला स्तर में जिन विद्यालयों का TLM बेस्ट रहा तो अपने ज़िला से 5 कैंडिडेट और मैक्सिमम 10 कैंडिडेट को SCRT पटना राज्य स्तरीय TLM मेला में चुनकर भेजा गया है। राज्य स्तरीय TLM मेला 2.0 का आयोजन SCRT पट्टा में किया गया है, जिसकी तैयारी जो है देखिए कितने उच्च स्तरीय ढंग से की जा रही है। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा रही है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप कहीं भी अपनी कामयाबी और उपलब्धि को दिखा सकते हैं। हम सभी यहाँ TLM मेला 2.0 में भाग लेने आए हैं। हम लोगों का जिला स्तर से राज्य स्तर पर चयन हुआ है और ये हमारी सारी फ्रेंड सर्किल जो हम लोग सहरसा से आए हैं, यहाँ 38 के 38 ज़िले अपने TLM का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद चुनाव होगा कि राज्य स्तर पे किसका TLM टॉप किया। हर कोई अपनी प्रतिभा को यहाँ बिखेरने के लिए तैयार है, जिसकी शुरुआत कल की जाएगी। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जितने भी कैंडिडेट जो जिला स्तर पर चुने गए हैं और चुनकर राज्य स्तर पर भेजे गए हैं, उन्हें यहाँ पहुँचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इसी कैंपस में सारी सुविधाओं के साथ हम लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है और यहाँ रहना है। यहाँ हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मेस में जो है खाना खाने आ गए। यह SCRT पटना गर्ल्स हॉस्टल का जो है हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद कल सुबह से जो है हम लोगों को अपना TLM मेला लगाना है, जिसमें हमारे ACS सर भी आएंगे और हम लोगों के किए गए कार्यों का TLM जो बनाए हैं उनका निरीक्षण करेंगे। फिर डिसीजन होगा कि किनका TLM बेस्ट है। तो यह दूसरे दिन की क्लिप है जब हम लोग अपना अपना स्टॉल लगा रहे हैं। राज्य स्तरीय निपुण TLM मेला 2.0 के उद्घाटन करता है निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार। हमको पता था श्रीमती साहिला जी। पता था कि आपको मिलेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी नहीं हुआ मेरा, किसी का नहीं हुआ। कुछ देर में हमारे बीच होंगी। साथ में हमारे बीच में निदेशक SCRT श्री संजय नाथ सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा हमारे बीच इस मंच पर। सभी प्रतिभागी विषयवार और उन्हें जो स्टॉल नंबर आवंटित किया गया है उस तरह से उन्होंने अपने अपने TLM को हम लोग जो है अरेंज कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले पहुँचने के लिए तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग आजकल किसी भी चीज़ में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको अवसर मिले तो उस अवसर को आप अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और एक मंजिल तय करने के लिए ज़रूर उपयोग कीजिए। यह मैं हर किसी से ज़रूर कहना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि शिक्षा विभाग में करने को कुछ नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा करने के लिए सब कुछ है और अवसर की कोई कमी नहीं होती है। कोई विभाग मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप कितना आगे तक बढ़ सकते हैं। यह सब कुछ अंततः एक व्यक्ति के संपूर्ण आत्मविश्वास और उनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। तो हम सभी अपना TLM जो है अरेंज कर लिए हैं। यहाँ 38 जजों की टीम है जो जज करेंगे। टोटल यहाँ 380 TLM है। इस 380 TLM में से प्रत्येक विषय से जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 2 एक्स्ट्रा 4, 5 मतलब 1 to 5 तक जो है TLM को चुना जाएगा। सभी शिक्षक जो अपने ज़िला से राज्य स्तर तक चुन के आए हैं, यह सफ़र एक लंबा सफ़र रहा जिन्हें हम सभी शिक्षकों ने पार किया। और जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं
यह अवश्य है कि चाहे टीएलएम किन्हीं का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, लेकिन प्रतिभा सब में है और सभी ने जी जान से मेहनत की है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप एससीईआरटी के कैंपस तक पहुँचिएगा, राज्य स्तरीय चीज़ों को देखिएगा, उसे आप समझिएगा, तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि जिस दिन से हमारी सोच बड़ी हो जाती है, उसी दिन से हमारी दुनिया भी बड़ी हो जाती है। डर से पार पाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हम लोग भी पहले पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन सर लोगों के कहने पे हम लोग पार्टिसिपेट किए, तो किस्मत और हम लोगों की मेहनत दोनों ही रंग लाई और हम लोग इतना ही तन्मय होके अपने टीएलएम से जो कक्षा में पढ़ाते थे, उसे लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बात याद रखिए, रास्ते में रुकावटें कहीं आएंगी, क्योंकि अगर रुकावट ना आए तो समझ लेना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे हैं, और अगर रुकावट आए तो समझ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें संघर्ष करना है और सफलता हासिल करनी है। सपने पूरे तभी होते हैं जब हम मेहनत करते हैं, क्योंकि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। आज एससीईआरटी पटना के कैंपस में सेलेक्ट होने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ज़िला में दिखाएं और चले आए, नहीं, यहाँ तक भी पहुँचने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत किए हैं। पहले अपने स्कूल लेवल में सीआरसी पे चयनित हुए, उसके बाद उसी टीएलएम को ब्लॉक लेवल पे लेके हम लोग आए। ब्लॉक लेवल में अपना बेस्ट दिए, तो ब्लॉक से हाँ चयन होके आपका टीएलएम जिला स्तर पे आएगा, और जब जिला में आप टॉप कीजिएगा तब आपका टीएलएम राज्य स्तर पे आएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। सभी विषयों का टीएलएम आप लोग देखें, यह गणित का टीएलएम है। इससे पहले ईवीएस का टीएलएम आप लोग देखे होंगे, हिंदी विषय का टीएलएम आया है, उर्दू का और अंग्रेजी का। इन 5 विषयों से यहाँ ये टीएलएम चुन के आया है। और आप जब इन टीएलएमों को देख रहे होंगे तो आप खुद समझ रहे होंगे कि सबने कितनी कड़ी मेहनत की है, कितने नवाचारी विचारधारा के हमारे शिक्षक हैं, और कितने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके वो क्लास में पढ़ाते हैं। तो कभी भी आप किसी के काम को कम नहीं आंक सकते। तो हर कोई अपना अपना स्टॉल सजा चुके हैं, जहाँ से कि अब हम लोगों के जजेज आएंगे तो हम लोगों का टीएलएम देखना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जो है रखा गया है प्रोग्राम। तो जो जज हम लोगों के टीएलएम को देखेंगे तो उसकी वीडियोज़ एक डिटेल में आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को बस प्रत्येक विषयवार जो टीएलएम बन के आया है वो दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि नहीं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। और हर कोई अपने नवाचारी विचारधारा को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कक्ष में टीएलएम की भूमिका बच्चों के लिए अधिगम को वास्तविक, व्यवहारिक और मज़ेदार बनाने के लिए की जाती है। शिक्षक एक कौशल, तथ्य या विचार को चित्रित या सुदृढ़ करने के लिए टीएलएम का उपयोग करते हैं। टीएलएम कक्षा शिक्षण में नवीनता और ताजगी लाने में भी मदद करती है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता को चिंता, भय और ऊब से छुटकारा दिलाता है। तो सभी शिक्षक जो हैं अपने नवीन विचारधारा के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, ताकि अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की दिशा में नए प्रयास का जो यह शुरुआत किया गया है, इसके जो लक्ष्य हैं वह हासिल करने में हम सभी को मदद मिले। तो गणित का जो है यह सभी टीएलएम है, जिसमें किसी ने स्थानीय मान पे, किसी ने त्रिविमीय आकृति पे, कोई जो अपने नवाचारी विचारधारा को कि कैसे हम आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब कर सकते हैं, कैसे बच्चे को सैकड़ा, दहाई इन सब का जो है हम लोग पहुंचा सकते हैं, इनका जो है प्रयास किया गया है। और इसके बाद मैं आप लोगों को गणित के टीएलएम के बाद आपको ईवीएस का टीएलएम दिखाऊंगी, क्योंकि हाँ ईवीएस का भी टीएलएम बन के आया है। तो गणित, अंग्रेजी, ईवीएस, उर्दू और इंग्लिश, इन 5 विषयों से जो है राज्य में प्रत्येक ज़िला से चुन के आया है। अब यहाँ से जो है आपको मैथ का टीएलएम ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद आपको यहाँ से ईवीएस का टीएलएम देखने को मिलेगा। किताबी दुनिया से बाहर निकल बच्चे कैसे खेल खेल में पढ़ सकते हैं, इसको
बिहार के विभिन्न जिले के शिक्षकों ने दिखाया है जो मौका राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT में राज्य स्तरीय निपुण TLM मेला 2.0 का आप देख रहे हैं कि आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षकों ने स्वनिर्मित टीचिंग लर्निंग मटेरियल की प्रदर्शनी लगाई है। यह सामग्री बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए तैयार की गई है। EVS जिससे बच्चे भागते हैं, देखिए किस प्रकार उसे सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि बच्चे उस विषय में रुचि लें और खेल खेल में पढ़ाई करें। हर किसी ने अपनी तरफ से अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए कितना प्रयास शिक्षा विभाग के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। अब शाम के समय जब हो गए सारे TLM का प्रदर्शन तो उसके बाद जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें हम सभी जो है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिए और इसमें TLM के विशेषताओं के बारे में ही बताया गया है। इस नाटक के द्वारा यह बताया गया है कि कैसे कक्ष में बच्चे एवं शिक्षक दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुराने रूढ़िवादी तरीके से पढ़ा के अब कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप जो है बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाइए, उसी चीज़ का जो है यह नृत्य पेश किया गया है और नाटक के द्वारा इसे समझाने का प्रयत्न किया गया है। उसके बाद हमें वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, उस पर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है। जो धूपों में कड़ी धूपों में अपनी छांव में पालती है और बरसात में हमें अपने आंचल में संवारती है। वो प्रकृति जो धूपों में कड़ी धूपों में अपने छांव में हमें पालती है और बरसात में हमें अपने आंचल में संवारती है और हर आंसू पी के खिलखिला उठती है और हमारी नम आंखों को गुदगुदी करके हंसाती है। पर दुख की बात तो ये है कि हम अपने सुख के लिए, हम अपने सुविधाओं के लिए प्रकृति की सारी नियमों को तोड़ दिए। हमने हमेशा खुद के लिए सोचा, प्रकृति के लिए सोचा ही नहीं, फिर चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हो या आलीशान। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत करती हूँ। बाकी जो इसके क्लिप्स हैं, वीडियो हैं, जो हम लोगों की सहभागिता है जो हम लोग किए हैं, उसका आपको डिटेल में वीडियो अगले ब्लॉग में दिखने को मिलेगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सभी को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो पर्यावरण संरक्षण पर जो हम लोगों की प्रस्तुति रही है SCRT में और जो हम लोगों का TLM मेला रहा है उसकी अधिक जानकारी अगले ब्लॉग